हाँ तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एनोड रेज, कैथोड रेज, इनका चार्ज कैसे निकला, मास कैसे निकला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कुछ फंडामेंटल बातों को हमने डिस्कस किया था। आपको पता है एक एटम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम स्टडी कर चुके हैं बेटा। आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रॉन। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं ना बेटा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट फेज में जाके हुई थी। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो हमारे पास एटम्स के मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, जो हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इवन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के भी नियर बाय 20 इयर्स के बाद जाके न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। रदरफोर्ड के टाइम तक भी किसी को नहीं पता था कि न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज एटम के अंदर होती है। ठीक है, तो द क्रेडिट गोज टू द साइंटिस्ट जेम्स चैडविक। बहुत छोटा सा सेक्शन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने किया क्या था बेटा, एक मिनट के लिए समझिए। उन्होंने बेरिलियम के एटम पर बेटा जी अल्फा रेडिएशन हिट की थी। अब समझना क्या है, हीलियम पार्टिकल को ही, जो हीलियम पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, हीलियम के मॉलिक्यूल्स को हम अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ये हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट में समझेंगे कि ऐसा। तो जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल हिट किया बेटा, तो जो एटम जनरेट हुआ वो कार्बन था अलोंग विद ए न्यूट्रॉन, अलोंग विद ए न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन पे अगर हम ध्यान से देखें बेटा, न्यूट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। न्यूट्रॉन्स डोंट हैव एनी चार्ज। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा वो है 1.675 मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर आपको ध्यान है तो प्रोटॉन का जो मास होता था बेटा वो था 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो नियरली प्रोटॉन के मास के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रॉन को डिफाइन करेंगे बेटा, अब देखिए ये और समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन एक्चुअल में फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं कंसीडर होता है। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, जो हर एलिमेंट, हर एटम्स में अवेलेबल होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं बेटा, हाइड्रोजन का एग्जांपल 1H1। अब ये इसका मास नंबर है, ठीक है, और ये क्या है बेटा जी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तरीका होता है बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 कम्स आउट टू बी 0। क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जिसमें न्यूट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, हाइड्रोजन की इस फॉर्म में। हालांकि 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं, 2 में अवेलेबल होता है, 1 में अवेलेबल नहीं होता है। तो इस वजह से कुछ साइंटिस्ट इसको फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर नहीं करते। क्लियर है, मास क्या है इसका, नियरली क्लोज टू द मास ऑफ प्रोटॉन। तो डेफिनेशन क्या बनी बेटा, अगर हम इसको फंडामेंटल मान ले, इस एक्सेप्शन को छोड़ के बेटा, तो द फंडामेंटल पार्टिकल्स, fundamental particle having no charge but having no charge and mass is equal to mass of hydrogen atom। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल हिट किए थे, कार्बन हुआ, जनरेट हुआ था और साथ में एक न्यूट्रॉन जनरेट हुआ था। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, इसका मास 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, बट वी कैन से नियरली इक्वल होते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल, जिन लोगों ने इस पे डाउट उठाया उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन 1H1 वाला एग्जांपल, प्रोटियम इसको हम लोग बोलते हैं।
तो यहां से एक नई टर्म जनरेट होती है बेटा, न्यूक्लियॉन्स। द वर्ड इज न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से हमारा मतलब है दैट इज अवेलेबल विद इन न्यूक्लियस बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन होंगे या तो न्यूट्रॉन होंगे, तो उन दोनों का जो सम है उसे हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे अगले सेक्शन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस